एरेज देखते हैं। देखो हमने आपको क्या बताया है कि कंप्यूटर जो होता है ना उसकी मेमोरी होती है, डिवाइडेड होती है। ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, ठीक है। अब अगर हम यूपीएससी वार्ड्स की बात करें, उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, मान लो 1000 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनमें से मान लो कि 10 ज्योग्राफी के हैं सिर्फ, और मैंने ज्योग्राफी के ही मांगे हैं, ठीक है। तो मुझे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ गए, अब मैंने उसको यूज़र के सामने दिखाना है, ठीक। ये नेक्स्ट का बटन है, ये प्रीवियस का बटन है। जैसे ही वो नेक्स्ट पे क्लिक करे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऐसे करके क्वेश्चन 10 तक चेंज होते रहें। जैसे वो प्रीवियस का करे तो 9, 8, 7 ऐसे करके 1 तक जाता रहे। तो देखो अब इन क्वेश्चंस को हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। मान लो कि पहला क्वेश्चन मैंने कहाँ स्टोर कर लिया, एड्रेस 0 पे। दूसरा क्वेश्चन कहाँ स्टोर कर लिया, एड्रेस 1 पे। ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो अब मैं अलग अलग थोड़ी वेरिएबल डिफाइन करूँगा कि क्वेश्चन 1 कहाँ स्टोर्ड है, क्वेश्चन 2 कहाँ स्टोर्ड है। मतलब कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड नहीं हो रहा है लिखने के लिए। तो ये गलत अप्रोच है। इसकी बजाय हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि वो इन सारी की सारी सेल्स को अकेला वेरिएबल रेफरेंस करता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कह दिया कि एक एरे है क्वेश्चंस। एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, ये ब्रैकेट लगा के यूज़ करते हैं ना। क्वेश्चंस नाम का एरे है जो रेफरेंस करता है किसको, इस ब्लॉक को। मतलब 10 इंक्लूडेड है यहाँ पे, ठीक। तो वो इस ब्लॉक को रेफरेंस करता है। अब ये याद रखना है कि हमें जो एरे होता है ना उसमें इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स क्या होते हैं कि एरे की 0 वाली सेल में क्या है, एरे की 1 वाली सेल में क्या है, एरे की 2 वाली सेल में क्या है। तो ये 0, 1, 2 है ना, ये इंडेक्स होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से कहाँ तक जाते हैं, जितना भी हमने एरे का साइज़ डिफाइन किया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 10 किया है ना, तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 10 तक जाएगा। तो बजाय कि अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करने की, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, हमने क्या किया, एक क्वेश्चन नाम का एरे बना लिया है। और हमने क्या बोल रखा है कि ये 0 से 10 तक इसमें एलिमेंट्स आएंगे, या 0 से 9 तक आएंगे। 0 से 9 10 बन जाएंगे ना, 0 से 10 तो 11 हो जाएंगे, ठीक। जब मुझे क्वेश्चन 1 चाहिए होगा तो मुझे पता है ना वो 0 पे स्टोर्ड है, तो मैं क्वेश्चन 0 कह दूँगा कि इस इंडेक्स का क्वेश्चन मुझे दे दो। फिर 1 कह दूँगा, इस इंडेक्स का क्वेश्चन मुझे दे दो। अब इससे क्या हो रहा है कि हमें अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाने पड़ रहे हैं। तो मैं लूप चला सकता हूँ। लूप कैसे चला सकता हूँ, फॉर इंटीजर i इज़ इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाए, 0 to 9 तक जाए, और फिर उन क्वेश्चंस के साथ मुझे जो भी करना है। फॉर एग्जांपल शो क्वेश्चन 1, ठीक है। नहीं, शो क्वेश्चन, ये तो एक बार में एक ही काम होगा ना। फॉर एग्जांपल हाँ, देखो कोई भी क्वेश्चन है जो बंदे ने किया है, उस पर वो ABCD में से कुछ चूज़ करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इनको स्टोर करा के रखता हूँ। मान लो कि हर क्वेश्चन पे बंदे ने A सेलेक्ट किया है, तो मैं ना अपनी टेबल में ये अपडेट करके रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्टैटिस्टिक्स दिखाने होते हैं ना कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कितने ठीक किए हैं। तो मेरी टेबल में सबके आंसर्स स्टोर होते हैं जो आपने किया है अटैम्प्ट। लेकिन जब कोई क्वेश्चन यूज़र के सामने आ रहा है इन अ टेस्ट, तो सबके इनको क्लियर करना पड़ेगा ना। तो उसे नॉन अटैम्प्ट दिखाना पड़ेगा कि बंदे ने अभी अटैम्प्ट नहीं किया है, तो ब्लैंक करने पड़ेंगे ना ABCD को, ठीक है। तो वो यहाँ पे कर देता हूँ मैं लूप चला के कि क्वेश्चन 1 डॉट यूज़र रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू ब्लैंक है। अगर लूप नहीं चलाया होता तो कैसे करता, क्वेश्चन 1 डॉट यूज़र रिस्पॉन्स, क्वेश्चन 2 डॉट यूज़र रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू ब्लैंक। ऐसे ही क्वेश्चन 3 डॉट यूज़र रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू ब्लैंक, ऐसे करके 10 बार लिखता। लेकिन
इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या है, एरे का नाम उसका इंडेक्स इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आई की वैल्यू 0 के लिए क्वेश्चन 0 पे ब्लैंक कर देगा, आई की वैल्यू 1 के लिए क्वेश्चन 1 को ब्लैंक कर देगा, आई की वैल्यू 2 के लिए क्वेश्चन 2 को ब्लैंक कर देगा। तो मैंने 2 लाइन लिखी है, लेकिन ये रन कितनी बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है, और 10 बार मेरा काम कर रहा है। तो एक तो ये है कि हमें 10 वेरिएबल अलग अलग नहीं डिफाइन करने पड़े, और फिर उन 10 के 10 पे अलग अलग काम नहीं करना पड़ा। ये बेनिफिट होता है एरे डिफाइन करने का। ठीक है, अब एरे में क्या है, सीक्वेंशियली वैल्यू स्टोर होती है कि 0 1 2, मतलब अगर मैंने इसको बोला ना कि मेरा 10 साइज़ का एरे होगा, तो ये 0 से लेके 9 तक के ब्लॉक्स सीक्वेंस में मुझे दे देगा। ऐसा नहीं करेगा कि पहला ब्लॉक 0 का दे दिया, अगला ब्लॉक मान लो 100 का दे दिया, उससे अगला मान लो 1000 का दे दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एक एक करके ब्लॉक्स मिलते हैं, जैसे कि 0 का दे दिया, 1 का दे दिया, 2 का दे दिया, 3 का दे दिया, ऐसे करके। लेकिन देखो, आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि एक इंटीजर जो होता है वो 8 बिट का होता है या 16 बिट का होता है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ना कि 0 1 2 3 4 ये 1 ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। अंदर इसकी वैल्यू मान लो अगर 0 से स्टार्ट है तो 8 बिट में जितने ब्लॉक्स बनेंगे ना, क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक्स मिल के एक 8, फॉर एग्जांपल 8 ब्लॉक्स बनेंगे, तो ये 6 7, हाँ, तो इस सिंगल को एक एड्रेस मिलेगा 0। बट ये अभी इतनी कॉम्प्लेक्स डिटेल है, आपने जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब इसलिए बता रहा हूँ कि फ्यूचर में कहीं आए और आप सोचो कि सचिन ने तो ये बताया था कि एक ब्लॉक का एड्रेस 0 होगा, वो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लो कि हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, और उसमें कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू आ सकती है, 1 लाख भी आ सकती है, 1 करोड़ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है वैल्यू। ठीक है, तो इसको रेफरेंस करने के लिए हम क्या बना देते हैं, एक एरे बना देते हैं, उसमें इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, जो हमने मैक्स डिफाइन किया होता है कि मुझे 0 से लेके 10 तक, फॉर एग्जांपल मैंने मांगा था ना, 10 एलिमेंट्स मांगे थे मैंने, क्योंकि 10 क्वेश्चन स्टोर करने थे, तो 0 से लेके 9 तक जाएगा। तो ये होता है एरे। अब हम अगले उसमें पॉइंटर्स देखेंगे क्या चक्कर है।